महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का संग्राम नहीं था, बल्कि यह आत्मा और अहंकार के बीच का सबसे बड़ा युद्ध था। और इस युद्ध के केंद्र में थे श्री कृष्ण, जिनका स्वरूप मनुष्य का था, लेकिन चेतना स्वयं ब्रह्म की थी। युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया, तब वो केवल एक योद्धा नहीं टूटा था, बल्कि मानव का विवेक डगमगा गया था। तब श्री कृष्ण ने जो कहा वो केवल गीता नहीं थी, वो काल के रहस्य का उद्घाटन था। श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का परिणाम पहले ही लिखा जा चुका है। फिर भी उन्होंने युद्ध को नहीं रोका, क्योंकि कुछ युद्ध टाले नहीं जाते, वे आत्मा को जगाने के लिए लड़े जाते हैं। श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय नहीं दी, बल्कि उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दी। द्रौपदी का चीरहरण उस समय रुका नहीं, क्योंकि कृष्ण वही थे, बल्कि इसलिए रुका क्योंकि द्रौपदी ने अंत में स्वयं को कृष्ण को समर्पित कर दिया। ये महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है कि जब तक अहंकार है, तब तक कृष्ण दूर रहते हैं, और जब समर्पण आता है, तब वही कृष्ण अनंत बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने युद्ध में एक भी हथियार नहीं उठाया, फिर भी सबसे अधिक प्रभाव उन्हीं का था, क्योंकि उन्होंने कर्म करना सिखाया, फल त्यागना सिखाया, और मृत्यु से पहले सत्य को स्वीकार करना सिखाया। भीष्म पितामह को मृत्यु का वरदान नहीं मिला था, उन्हें मृत्यु ज्ञान मिला था, और वो भी कृष्ण की दृष्टि से कर्ण को दानवीर कहा गया। लेकिन कृष्ण जानते थे कि दान तब तक पवित्र नहीं, जब तक धर्म के साथ न हो। अश्वत्थामा जीवित रहा, लेकिन उसका जीवन मृत्यु से भी कठोर बना, क्योंकि कृष्ण ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि उसका कर्म उसे लौटा दिया। यही श्री कृष्ण का न्याय था। महाभारत का सबसे गहरा रहस्य यह है कि कृष्ण किसी का पक्ष नहीं लेते, वे केवल धर्म का पक्ष लेते हैं, और जो धर्म के साथ होता है, वही अंत में विजयी होता है, चाहे वो अर्जुन हो या कोई साधारण मनुष्य।